हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयकांत विश्वकर्मा और मैं आपको IIT एग्ज़ाम के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड स्टूडेंट्स के लिए पढ़ा रहा हूँ। आज जो टॉपिक हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है ट्रांसफार्मर में होने वाले लॉसेस। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्ज़ाम में जनरली क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें दो टाइप के लॉसेस होते हैं। पहला जो लॉस होता है वो होता है आयरन लॉसेस और दूसरा जो लॉस होता है वो होता है कॉपर लॉसेस। आयरन लॉसेस को हम कोर लॉस भी बोलते हैं क्योंकि ये जनरली कोर में होता है, जबकि कॉपर लॉसेस जो होता है उसको हम आई स्क्वायर लॉसेस भी बोलते हैं जो कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में होता है। अब इन दोनों लॉसेस में हम एक कंपैरिजन करेंगे और दोनों की डिटेल्स समझेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। आयरन लॉसेस जो होता है जनरली ट्रांसफार्मर की उस कंडीशन में होता है जब वह अनलोडेड कंडीशन में होता है। वैसे ये लोडेड और अनलोडेड दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन मेनली जो अनलोडेड कंडीशन में ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और कॉपर लॉसेस जो होता है वो तब प्रेजेंट होता है जब ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग लोड साइड की वाइंडिंग जैसे लोडेड कंडीशन में होती है, तब जो वाइंडिंग में होने वाले जो लॉसेस हैं उसको हम बोलते हैं कॉपर लॉसेस। ये जनरली वोल्टेज डिपेंडेंट होते हैं। आयरन लॉसेस जनरली वोल्टेज डिपेंडेंट होते हैं और ट्रांसफार्मर में दिया जाने वाला वोल्टेज लगभग कांस्टेंट होता है, इसलिए ये लॉसेस भी जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं और इसलिए इन लॉसेस को कांस्टेंट लॉसेस भी कहा जाता है। और जब ट्रांसफार्मर लोडेड कंडीशन में होता है तब लोड के अकॉर्डिंग करंट जो होता है वो वेरी करता रहता है और वाइंडिंग में बहने वाला करंट भी वेरी करता रहता है। तो उसमें बहने वाला करंट के कारण और वाइंडिंग के रेजिस्टेंस के कारण वाइंडिंग में होने वाले आई स्क्वायर आर लॉसेस जो कि हीट होती है, हीट के फॉर्म में एनर्जी को वेस्ट करते हैं, यही कहलाते हैं ट्रांसफार्मर के वेरिएबल लॉसेस या कॉपर लॉसेस। ये जो होता है वो करंट डिपेंडेंट होता है। यदि हम ट्रांसफार्मर में करंट मतलब लोड में वेरी करेंगे तो उसके करंट भी वेरी करेगा और इसी के साथ साथ जो इसके लॉसेस हैं वो भी वेरी करेंगे। तो ये जो होता है वो करंट डिपेंडेंट होता है और करंट जो होता है वो लोड पर डिपेंडेंट होता है। तो ये जो है वो वेरी करते रहते हैं, इसलिए इसको वेरिएबल लॉसेस भी बोलते हैं। ये जो होता है जनरली ओमिक रेजिस्टेंस जो होती है वाइंडिंग की उसके कारण होता है और इसको आई स्क्वायर आर लॉसेस भी कहते हैं। आयरन लॉसेस को फर्दर हम कैटेगराइज करते हैं दो अलग अलग कैटेगरी में, जिसमें एक होता है एडी करंट लॉस और दूसरा होता है हिस्टेरेसिस लॉस। एडी करंट लॉस के बारे में समझेंगे। एडी करंट लॉस जनरली फैराडे लॉ का एक रिजल्ट है। फैराडे लॉ क्या बोलता है कि जब भी एक कंडक्टर है इसको हम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, माना कि एक कंडक्टर है और इसमें एक फ्लक्स लिंक कर रहा है जो कि अपने नेचर में वेरिंग नेचर का है, तो इस कंडक्टर के अक्रॉस एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। ये होता है फैराडे लॉ। तो जैसे हम कोर का मटेरियल होता है, जब उसमें हम इनपुट सप्लाई देते हैं, इनपुट सप्लाई एसी है, जैसी इनपुट सप्लाई होगी वैसी ही उसी फॉर्म में फ्लक्स भी जनरेट होता है। वो फ्लक्स कोर से लिंक करता है, वो फ्लक्स जो है जब कोर से लिंक करता है तो उस कोर के मटेरियल में किन्हीं दो पॉइंट के बीच में एक वोल्टेज डेवलप करता है। ये वोल्टेज जो रहता है, वोल्टेज हमेशा ओपन सर्किट में भी एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे अपने घरों में सॉकेट होते हैं उसमें हमेशा 240 वोल्ट अवेलेबल होता है। अब यदि हम कोई डिवाइस उसमें कनेक्ट करते हैं तो वो अपने सर्किट को कंप्लीट करता है और सर्किट से करंट फ्लो कराता है। इसी वे में हम समझ सकते हैं कि जैसे ट्रांसफार्मर का कोर है, ट्रांसफार्मर का कोर जो है वो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से पास हो रहा है, तो उसमें किन्हीं दो पॉइंट के बीच में एक वोल्टेज डेवलप हो गया और उसी मटेरियल से उसको पाथ भी मिल गया।
तो ऐसी कंडीशन में उसमें एक करंट फ्लो होने लगता है, और वो भी एक एडी करंट के जैसा। एडी मतलब होता है भंवर धाराएं। जैसे कि हम एक खाली टैंक में एक पत्थर फेंकें तो उससे जो वेव्स निकलती हैं, है ना, वो एडी करंट्स कहलाती हैं, भंवर धाराएं। वैसे ही इसमें कोर में जो है बहुत सारी वेव्स जनरेट होने लगती हैं, है ना, तो इसको हम बोलते हैं एडी करंट्स। एडी करंट्स जो होते हैं वो हीट के फॉर्म में एनर्जी का लॉस करते हैं, और जो अनडिजायर्ड है, तो इनसे होने वाले लॉसेस जो कहलाते हैं एडी करंट लॉसेस कहलाते हैं। ये जो लॉसेस हैं इनसे बचने के लिए हम ट्रांसफार्मर के कोर को लैमिनेटेड बनाते हैं। अब देखिए, जब हम ट्रांसफार्मर के कोर को लैमिनेटेड बना देंगे तो यदि ये लैमिनेटेड बना दिया जाए तो ये जो लेयर्स हैं ये कंडक्टिंग मटेरियल होगा, इसके बीच में आपका इंसुलेटिंग मटेरियल भरा होगा, फिर ये कंडक्टिंग मटेरियल होगा और इसके बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल भरा होगा। तो ये एक प्रकार से जो एडी करंट्स हैं इसके पाथ को काट रहे हैं। पाथ को काटेंगे मतलब उसके सर्किट को कंप्लीट होने से रोक रहे हैं, तो ये जो करंट्स हैं ये कम हो जाते हैं। हमेशा ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो लैमिनेटेड बनाया जाता है जिससे कि उसमें एडी करंट लॉसेस ना हो। दूसरा जो इसका टाइप है वो है हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस का मतलब हम समझेंगे, हिस्टेरेसिस का मेन मतलब होता है बचा हुआ। जब भी हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेट बन जाता है। अब क्योंकि हमारा जो दिया जाने वाला इनपुट है वो एसी इलेक्ट्रिसिटी है, एसी वोल्टेज है, तो एसी वोल्टेज के कारण जो बनने वाला करंट है वो भी साइनसोइडल नेचर में होगा, वेरिंग नेचर में होगा, और उस करंट के कारण जो बनने वाला फ्लक्स है वो भी वेरिएबल नेचर में होगा। अब जैसे एसी की एक वेवफॉर्म होती है, वो ऐसी साइनसोइडल वेवफॉर्म होती है जनरली। इसमें ये साइकिल पॉजिटिव साइकिल होता है और ये साइकिल जो होता है नेगेटिव साइकिल होता है। और यदि हम बोलें कि 50 हर्ट्ज सप्लाई हमारे यहाँ पे जो आती है तो इसका ये मतलब हुआ कि वो एक सेकेंड में 50 बार प्लस होता है और 50 बार माइनस होता है। तो इतने ही बार फ्लक्स भी एन और एस अपने डायरेक्शन बदलेगा। जैसा एसी करंट होगा उसी के हिसाब से यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग भी होगा, उतनी बार भी जो फ्लक्स है वो अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा। अब जब वो फ्लक्स किसी मटेरियल में अपनी पोलैरिटी चेंज करता है तो ये मटेरियल मैग्नेटाइज तो होता है, लेकिन एक डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होने के बाद में जब इसकी पोलैरिटी चेंज होती है तो ये दूसरे डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। जैसे मान लो यहाँ पे एन और एस बनता है पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, है ना, उससे जनरेट होने वाले फ्लक्स के लिए। तो जब नेगेटिव साइकिल आएगा और इसके हिसाब से जब फ्लक्स बनेगा तो यहाँ पे डायरेक्शन जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर एन होगा और यहाँ पर एस होगा। तो ऐसे करने पर कई बार इसमें जो मटेरियल होते हैं जिनको हम मैग्नेटिक डोमेन बोलते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर छोटे छोटे मैग्नेटिक डोमेन होते हैं, तो वो जो होते हैं जब एक लीनियर डायरेक्शन में आ जाते हैं तब वो मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट बना देते हैं। और जब इसका डायरेक्शन हम चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पर एन और एस है तो यहाँ एन से एस की तरफ डायरेक्शन होगी इन मैग्नेटिक्स डोमेन्स की, जबकि यदि यहाँ पर एन और यहाँ पर एस हो तो एन से एस यहाँ पे ऐसी डायरेक्शन होगी उन मैग्नेटिक डोमेन्स की। तो इसको जल्दी जल्दी जब मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करते हैं तो इन मैग्नेटिक डोमेन्स में इंटरनल मटेरियल में जो फ्रिक्शन होता है इनके मूवमेंट के कारण, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर एक मैग्नेटिक डोमेन जो है परफेक्टली पूरा मूव हो जाए, कभी किसी किसी में कुछ फ्रिक्शन होते हैं जिसके कारण कुछ थोड़ा आधे रह जाते हैं, है ना, या फिर किसी को एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसको चेंज करने के लिए। तो ये जो लॉसेस होते हैं इनको बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉसेस। जो एडी करंट लॉसेस हैं उनको कम करने के लिए हम कोर के मटेरियल को लैमिनेटेड बनाते हैं, स्टील सीट के फॉर्म में बनाते हैं। जबकि हिस्टेरेसिस लॉसेस जो होते हैं उनको कम करने के लिए
सिलिकॉन स्टील का उपयोग किया जाता है और CRGO स्टील का उपयोग किया जाता है, जिसे हम कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड मटेरियल भी बोलते हैं। एडी करंट के लिए और हिस्टैरिसीस के लिए एक फार्मूला होता है जो जनरली छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स को यूज करने के लिए सॉल्व करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जब हम न्यूमेरिकल सेशन में आएंगे तो इसके उपयोग के बारे में देखेंगे। अभी केवल हम फार्मूला आपको बता देते हैं कि ऐसे WE जो होता है, मतलब एनर्जी लॉस जो हो रहा है इसमें, वो हो रहा है KE, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है KE BM का स्क्वायर F स्क्वायर T इंटू V। यहाँ पर K जो होता है वो एडी करंट लॉस कोफिशिएंट है, BM जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है, F जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होती है, T जो होता है वो थिकनेस ऑफ लेमिनेशन होता है, और V जो होता है वो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। ऐसे इस केस में देखा जाए तो एडी करंट कोफिशिएंट इसमें जो होगा हिस्टैरिसीस लॉस कोफिशिएंट हो जाएगा, BM जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो जाएगी, F जो है वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, और V जो होगा वो वॉल्यूम हो जाएगा। यहाँ पर X की वैल्यू जैसे यहाँ पर 2 थी, BM के ऊपर 2 लगा हुआ है, यहाँ पर BM की वैल्यू X है जो कि सिलिकॉन स्टील के लिए 1.6 होती है। जनरली हम सिलिकॉन स्टील ही यूज करते हैं और ये अलग अलग मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू बदल जाती है। धन्यवाद।